बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 138 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर हमारी उमंगों पे बिल्कुल पूरा उतरा है। यानी इस ट्रेलर में वो सब कुछ है जो हम अगली किस्त में देखने के ख्वाहिशमंद थे। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। सरहदी बाज़ार में कैसे हमला हुआ और क्या मौलाना खातून वहाँ शहीद हो सकती हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि मौलाना खातून सीरीज़ को छोड़ने वाली हैं। क्या वो वाकई छोड़ देंगी, आपको इस वीडियो में बताएंगे। उस्मान बे पर पहले ट्रेलर में किसने घात लगाई थी और दूसरे ट्रेलर में उस्मान बे क्या जलता हुआ देख रहे हैं, क्या ये उनके लिए दूसरी घात है। और हान बे ने होलोफेरा को फूल दिया, मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन मौलाना खातून इसे ले जा रही हैं। होलोफेरा क्यों रो रही है, अलाउद्दीन बे और गोंचा क्यों तलवारों से लड़ रहे हैं, महमद ने उस्मान बे पर हमले की कोशिश की, इसकी बड़ी वजह क्या है। मंगोल कमांडर ने बाज़ार पर हमला किया, फिर याकूब बे पर हमला किया। क्या याकूब बे का किरदार यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यानी क्या याकूब बे की मौत यहाँ दिखा जाएगी, या फिर उस्मान बे उनको बचा लेंगे, या फिर तीसरी बात क्या हो सकती है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ उस्मान बे क्या जल्द ही सुल्तान के रूप में नज़र आएंगे और मंगोलों का तख्त क्यों नज़र आया है, क्या किसी बड़े किरदार यानी बड़े मंगोल की एंट्री होने वाली है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहली वीडियो अगर आपने हमारी देखी हो तो उसमें हमने वो सब कुछ बता दिया था जो अब ट्रेलर में आया है। यानी कुछ दिन पहले ही हमने बता दिया था कि याकूब बे एक जिरगे में जाएंगे और जिरगा उनकी तरफ से होगा और तमाम सरदारान वहां आएंगे, और ऐसा ही हुआ। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि ये आने वाला मंगोल याकूब बे पर हमला ज़रूर करेगा, और ऐसा ही आपने ट्रेलर 2 में देखा। अब आते हैं अपने मौज़ूआत पर। जैसा कि ये लिबास महमूद बुज़दार की तरफ से अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हमें दिखाया गया था, जिससे एक बात वाज़ेह है कि उस्मान बे आने वाली एक साथ में हमें अलग रियासत के सुल्तान के तौर पर नज़र आएंगे। हालांकि उनको सरदार ही कहा जाएगा, क्योंकि तारीख़ में उन्हें सरदार ही कहा गया बल्कि सुल्तान नहीं कहा गया, इसलिए हम उन्हें सरदार के रूप में ही सुल्तान के तौर पर देखेंगे। और ये ड्रेस सबसे बड़ी निशानी है कि कुछ एक साथ के बाद ही या आने वाली किस्त में भी उस्मान बे अपनी अलग रियासत का हल्फ भी ले सकते हैं। और इसीलिए हमारे ख्याल में याकूब बे जानते हैं कि अब चूँकि उस्मान बे ने उनसे बैत वापस ले ली है, इसीलिए उन्होंने जिरगा बुलाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ उस्मान बे को मालूम हो गया कि एक मंगोल वापस आ चुका है, और उस मंगोल के आने की वजह से उन्हें ये शक था कि उसका पहला हमला याकूब बे पर होगा। लेकिन जब उस्मान बे पहुँचे हैं सरहदी बाज़ार में, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि ना महमूद बे ना सादत खातून उन्हें बता रही हैं कि याकूब बे किधर हैं, लेकिन हमें लगता है कि उन्हें वहाँ ही किसी से मालूम हो गया कि वो जिरगे की तरफ चले गए हैं। इसलिए उस्मान बे तेज़ वहाँ से निकलेंगे, लेकिन ओरहान बे अलाउद्दीन बे को वहाँ छोड़कर जाएंगे। इसके साथ साथ मौलाना खातून भी वहाँ हैं, इसलिए उस्मान बे चाहेंगे कि उनके दोनों बेटे वहाँ पर रहें ताकि बाज़ार की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि उन्हें शक था कि हो सकता है कि मंगोल यहाँ पर हमला कर दें। इसके बाद हमें लगता है कि उस्मान बे वहाँ से बाहर निकले हैं ताकि याकूब बे की तरफ पलटा जाए, लेकिन इससे पहले ही उन्हें घात लगाकर रोकने की कोशिश की गई है ताकि वो बर वक्त ना पहुँच सकें। इसमें दो बातें हो सकती हैं कि उस्मान बे वहाँ कुछ देर के लिए ठहरे हों, तो इधर याकूब बे ने जिरगा बुला लिया हो और जिरगे में जो बात करनी थी वो कर ली हो, इसके बाद ही वो वहाँ से निकले हों तो उन पर हमला हुआ हो। अब याकूब बे के साथ क्या हो सकता है वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो हमला हुआ है मंगोलों की तरफ से बाज़ार पर। उससे पहले आप देख सकते हैं कि ओरहान बे ने होलोफेरा को फूल दिया, मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन बदकिस्मती से होलोफेरा हमें फिर रोती हुई नज़र आई हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि मौलाना खातून वहाँ पहुँची हैं, मौलाना खातून अपने बेटे को लेकर वापस आई हैं, लेकिन हमें लगता है कि मौलाना खातून ने कोई ऐसी बड़ी शर्त रखी है जिसकी वजह से होलोफेरा रो रही हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये मामला इतना लंबा नहीं चलेगा, बल्कि कुछ ही एक साथ के बाद ओरहान बे की शादी होलोफेरा से हो ही जाएगी। इसके साथ साथ चूँकि होलोफेरा ने ओरहान की जान भी बचाई है, तो मौलाना खातून आप चाहेंगी कि ये इनकी बहू बने, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इम्तहान मौलाना खातून ने होलोफेरा के लिए छोड़ दिया है जिसके लिए वो बहुत परेशान हैं। दूसरी तरफ गोंचा खातून वैसे भी अलाउद्दीन बे से नाराज़ ही नज़र आएंगी, क्योंकि
उस्मान बे जो कुछ कर रहे हैं वो उसकी वजह से सादत खातून बाला खातून के तल्लुकात भी खराब हैं, याकूब बे और उस्मान बे के भी तल्लुकात खराब हैं। तो इस दौरान गोंचा जानती है कि उनकी शादी अलाउद्दीन बे से कभी भी नहीं हो सकती। हमें लगता है कि वो थोड़ी सी ही नाराज़ है, इसलिए वो एक दूसरे से सिर्फ मशक़ी कर रहे हैं तलवारों की, ताकि गुस्सा उतारा जा सके। लेकिन इसी दौरान ही आप देख सकते हैं कि मंगोल अंदर दाखिल हुए हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि वो बाजार में एक ताजिर के तौर पर अंदर दाखिल हुए हैं और जहां पर साजो सामान रखा हुआ था वहां पर वो कमांडर खुद मौजूद था और बाहर निकलकर उसने हमला शुरू कर दिया है। इस हमले के बाद देखा जा सकता है कि मरून खातून के साथ साथ ओरहान बे भी इनसे लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ होलो फेरा भी। से एक ही बात नजर आती है कि इनको लड़कर ही वापस धकेला जा सकता है और मुमकिन है कि अलाउद्दीन बे कुछ देर के लिए बाहर गए हों और बाहर से उन्होंने ताबड़तोड़ दोबारा हमला किया हो, जिससे मंगोल पीछे हट गए हों। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मरून खातून का किरदार जल्द ही खत्म हो सकता है, तो इस बात में कितनी सख्त है, क्या यहीं पर ही मरून खातून का किरदार ख़त्म किया जा सकता है? तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मरून खातून के हवाले से जो खबर आई है वो उनकी पर्सनल न्यूज़ के हवाले से है और कहा यह जा रहा है कि अगर उनकी सेहत ठीक रही तो वो कुल्लुश उस्मान को नहीं छोड़ेंगी। ज़रा यही कहते हैं कि मरून खातून ने हामी भरी है कि वो बड़े सीन यानी कि लड़ाई के सीन आगे चलकर नहीं करेंगी। बहरहाल अगर उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब ना हुई तो वो कुल्लुश उस्मान का हिस्सा रहेंगी, अभी वो छोड़ने वाली नहीं हैं। और छोड़ने की वजह तो आप जानते ही होंगे कि अदाकारा उम्मीद से हैं और यही कहा जा रहा था कि वो हो सकता है ड्रामा छोड़ दें, लेकिन ज़राए यही कहते हैं कि वो छोड़ेंगी नहीं, बल्कि हो सकता है कि आगे चलकर उनके फाइटिंग सीन ना दिखाए जाएं। बहरहाल अगर उनकी सेहत ठीक रहती है तो इस सूरत में वो कुल्लुश उस्मान को मुकम्मल तौर पर दस्तयाब रहेंगी। दूसरी तरफ याकूब बे के साथ क्या होने वाला है, इस पर बात करने से पहले बात करते हैं महमूद पर। महमूद ने उस्मान बे पर हमले की कोशिश की है, जो कि उस्मान बे ने तो रोक लिया है और वो यही राट लगाए हुए है कि अगर आप सोना देते थे तो ऐसा ना होता। इससे एक बात वाज़ेह है कि याकूब बे के साथ कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है आपको बताते चलें। जब याकूब बे वापस पलट रहे होंगे अपने सरहदी बाजार की तरफ, तो उसी दौरान इस नए कमांडर ने उन पर हमला किया है। इसके बाद हमें लगता है कि उस्मान बे याकूब बे की मदद के लिए तो दौड़े आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में गात लगाकर उन पर हमला किया गया है ताकि उनको वहां रोका जा सके। और गात लगाने वाले हमें लगता है कि सलेबी होंगे जो कि मंगोलों की मदद कर रहे होंगे, यानी उस्ताद गिरा के आदमी हो सकते हैं जो उस्मान बे के लिए गात लगाएं। यानी उस्मान बे हो सकता है कि ताहिर का शिकार हो जाएं और जब यहाँ पहुँचें तब तक मंगोल उनको अगवा करके अपनी अमाजगाह ले जाएं। ये इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि याकूब बे को यहाँ से मंगोल अपने साथ कैदी बनाकर अपनी अमाजगाह ले जाएं। इसके साथ साथ शूटिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो शूटिंग में ये तख्त दिखाया गया है, जिससे एक बात वाज़ेह है कि हो सकता है कि ये कमांडर उस तख्त पर बैठे, या फिर ये भी मुमकिन है कि एक बड़ा किरदार मंगोलों का लाया जाए जो कि एक तारीखी किरदार हो। इसीलिए हमें लगता है कि महमूद ने उस्मान बे पर हमला किया है। हो सकता है कि याकूब बे यहाँ से मंगोलों ने कैदी बना लिए हों और महमूद बे उस्मान बे पर गुस्सा हो रहा हो। इसके बरक्स ये भी मुमकिन है कि उस्मान बे देर से ही सही लेकिन पहुंचकर याकूब बे की जान बचा लें और कैदी भी ना होने दें। बहरहाल याकूब बे की मौत तो अभी नहीं लगता कि दिखाई जा सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि या फिर उस्मान बे याकूब बे को बचा लेंगे या फिर उन्हें कैदी बनाकर अपनी अमाजगाह पर गोल ले जाएंगे। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि वहाँ से हो सकता है कि उस्मान बे हमला करके एक बार फिर याकूब बे को मंगोलों के चुंगल से आज़ाद करा लें।